नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अखंड सौभाग्य के लिए किए जाने वाले व्रत यानी कि करवा चौथ की, जिसकी तैयारी हो रही है। दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, जयपुर और दूसरे शहरों में इस वक्त भी रौनक है, क्योंकि सुहागिनें मेहंदी लगवा रही हैं और खरीदारी कर रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये करवा चौथ क्यों खास है। 9 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि करवा चौथ का चांद नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों, आपको समझाएंगे हम। ये भी बताएंगे कि 200 साल बाद करवा चौथ पर कौन से शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। साथ ही समझाएंगे कि करवा चौथ पर महिलाएं कैसे 16 श्रृंगार करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं करवा चौथ की पूजा से। पूजा का सही समय और शुभ मुहूर्त क्या है, इसे लेकर मन में कुछ सवाल है। असल में 9 अक्टूबर से ही चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है और 10 अक्टूबर की शाम ही चतुर्थी का समापन हो जाएगा। ऐसे में पूजा कब करें, ये जानना समझना जरूरी है। तो चलिए आपकी उलझन हम दूर करते हैं और साथ ही बताते हैं कि करवा चौथ की कहानी क्या है। सज के संवर के 16 श्रृंगार करके चांद को देखना, पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करना, इस एक दिन, इस एक रात के लिए सुहागिनें साल भर इंतजार करती हैं। बेहद खास है ये दिन, बेहद अहम है। अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाला करवा चौथ। लेकिन इस बार करवा चौथ और भी खास है, क्योंकि इस साल करवा चौथ पर बन रहे हैं कई शुभ संयोग। जानकारों के मुताबिक इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग बन रहे हैं। शुभ संयोगों में की गई पूजा और व्रत से वैवाहिक जीवन के सभी संकट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। करवा चौथ की तिथि यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये योग किसी भी कार्य में सफलता और सिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। इस योग में की गई पूजा और साधना विशेष फलदायी होती है। माना जाता है कि करवा चौथ के दिन सिद्धि योग में व्रत रखने और पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पंचांग के अनुसार सिद्धि योग का संयोग शाम 5:41 तक रहेगा। उपवास रखें, व्रत रखें, पति को प्रसन्न रखने के लिए, पति से संबंध अच्छे रखने के लिए भगवान शिव और गौरी की पूजा करें। उस दिन शिव मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर भगवान को उनके प्रति सौभाग्य चिन्ह पार्वती जी को या लक्ष्मी जी को अर्पण जो स्त्री करती है, और बाद में पति के हाथ से जल ग्रहण करती है और पति को उस दिन एक मीठा पान अपने हाथ से खिलाती है, तो पति से उसकी प्रेम भाव इतना अधिक बढ़ा जाता है। अगर दोनों के बीच में वैमनस्य भी है, दोनों के बीच में किसी प्रकार की स्थितियां खराब भी हैं, तो तुरंत ही 1 वर्ष के अंदर पाएंगे सुधर जाए। करवा चौथ एक और महासंयोग बन रहा है। 200 साल के बाद करवा चौथ पर शिववास योग है। करवा चौथ पर शिववास योग का बनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शिववास का अर्थ है भगवान शिव का निवास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब शिववास कैलाश पर होता है, तो वो काल पूजा पाठ, रुद्राभिषेक और व्रत के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शिववास योग में पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन ये संयोग सुहागिनों के वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ाता है। इस योग में की गई पूजा से पति पत्नी के बीच प्रेम और अटूट बंधन बना रहता है। उस दिन सौभाग्य चिन्ह पूरे पहने, अपने पाँव में पाजेब हो, चाहे माथे का टीका हो और चाहे गले में स्वर्णहार हो। लाल या हरे रंग का वस्त्र पहने, उस दिन काले सफेद रंग जैसे रंग ना पहने, और व्रत रखने के पश्चात माता गौरी की पूजा करके चंद्र दर्शन करके ही व्रत पूर्ण करे। पति के हाथ से जो जल का सेवन स्त्री करती है, उससे पति से उसका प्रेम सदैव बना रहता है। करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग जैसे शुभ संयोगों का बनना सुहागिनों के लिए वरदान से कम नहीं है।
शिववास योग के कारण माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये तो हुई शुभ संयोग की बात, लेकिन आपका ये भी जानना जरूरी है कि करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको बता दें कि पूजा का समय शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक है। चतुर्थी तिथि वैसे तो गुरुवार रात 10:54 पर शुरू होगी, जिसका समापन शुक्रवार शाम 7:37 पर होगा। उदया तिथि के हिसाब से उपवास 10 अक्टूबर को रहेगा और पूजा भी शाम को ही होगी। मान्यता है कि विधि पूर्वक व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है। सदियों से सुहागिनें इस व्रत को करती आ रही है और इससे गहरी आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शंकर के लिए ये व्रत रखा था और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को व्रत की महिमा बताई थी और द्रौपदी ने पांडवों को संकट से निकालने के लिए ये व्रत किया था। कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता सती ने जो उपवास रखा वो भी है ना करवा चौथ कहलाता है या कर्क चतुर्थी के दिन किया गया था। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाएं ही नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे पति के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं और चाहे तो फलाहारी व्रत रख सकती हैं, वो भी विधिवत शिव पार्वती की पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ेंगी या सुनेंगी। पर जो कुंवारी हैं, वो चंद्रमा नहीं बल्कि तारों को देखकर अर्घ्य देंगी। करवा चौथ का व्रत आरंभ होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाने की परंपरा है, जो सास की तरफ से दी जाती है। लेकिन ये सिर्फ परंपरा भर नहीं है, बल्कि दिन भर निर्जला व्रत के लिए शक्ति भी देता है। इसलिए सरगी की थाली में नारियल, मौसमी फल, खीरा, सूखे मेवे, दही और दूध से बनी चीजों को शामिल किया जाता है। सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व जो स्त्री सरगई आशीर्वाद अपने सासू माँ से पैर छू कर ये प्राप्त करती है और फिर ही ग्रहण करती है, तो उसको ही व्रत का पूर्ण मिलता है। सूर्योदय होने के पश्चात व्रत शुरू हो चुका होता है और अगर उस समय पे करते हैं तो इसका विधान व्रत को अपूर्ण करने वाला है। मान्यता है कि दिन भर का ये कठिन व्रत प्रेम की डोर को और मजबूत बनाता है और इसलिए सुहागिनों के चेहरों पर खुशी है, उल्लास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुहागिनों के चेहरे पर खुशी है, उल्लास है। दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के बाजारों की रौनक अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए, फेस्टिवल तो हम सारे ही मनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है औरतों के लिए करवा चौथ से बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं होता। उसकी तैयारी वो 2 महीने पहले से करना शुरू कर देती हैं। अब जब एक दिन बचा हुआ है तो एक्साइटमेंट सबकी सर चढ़कर बोल रही है। बाजारों में इस वक्त रौनक है। लाजपत नगर की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ आप पूरा देखेंगे, मेहंदी की लेन आपको नजर आएगी। लोग अपने हाथों में मेहंदी सजवा रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर अपने घरों से निकली हुई हैं और ये सिलसिला रात 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। क्योंकि यहाँ मेरी बात भी हुई थी तो जो मेहंदी आर्टिस्ट है उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिन से ऐसा ही चलता है। सुबह 4 बजे तक ये मेहंदी लगाते हैं। दूर दूर से मेहंदी आर्टिस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे बाजार में आपको हर तरफ महिलाएं नजर आएंगी। वो अपने पतियों के साथ भी आई हैं, लेकिन पति दूसरे काउंटर पर आपको नजर आएंगे। बहरहाल चूड़ियां यहाँ पर ली जा रही हैं, करवा चौथ का सामान लिया जा रहा है। पूरे बाजार में भीड़ अब बढ़ती जा रही है जैसे जैसे रात होती जा रही है, क्योंकि कल सुबह से व्रत शुरू हो जाएगा और उसके लिए पूरे भक्ति भाव के साथ ये महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखेंगी। एक बहुत प्यारा सा कपल है मेरे साथ में, उनसे जरा मैं बात करूंगी। कितना साल हो गया शादी को? पहले तो 25 साल होने वाले हैं शादी को। क्या बात है, बिल्कुल नहीं लग रहा। आप दोनों को देख थैंक यू। क्या तैयारी किया इस बार? आज भी मुझे पहले करवा चौथ वाली फीलिंग आज भी रहती है हमेशा, और हमेशा मैं ऐसे एक्साइटेड रहती हूँ। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है। ऐसा कहते हैं ना, शादी के बाद प्यार कम हो जाता है। लव मैरिज हुई थी आप लोगों की? नहीं, अरेंज मैरिज थी मैम। आप कितने एक्साइटेड रहते हैं? नहीं, बहुत एक्साइटमेंट है। मेरे से ज्यादा एक्साइटेड ये रहते हैं मुझे मार्केट में लाने के लिए कि मेहंदी लगवाना और सब चीजों के लिए। मेहंदी लगवाएंगे अभी आप? अभी बस लगवानी है। अभी लगवाने के लिए आई हूँ। अच्छा, जब पहला करवा चौथ था और अब आप 24th या 25th जो भी सेलिब्रेट कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसा लगता है आपको कि कोई चीज मिस हो गई है टाइम के साथ, या फिर उससे भी ज्यादा? नहीं, बिल्कुल वही एक्साइटमेंट है जो आज से 24-25 साल पहले थी। बिल्कुल सेम वही।
करवा चौथ की शाम चंद्रोदय के समय पति के हाथ से पानी पीकर सुहागिनें व्रत खोलती हैं। हालांकि ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल करवा चौथ पर चतुर्थी का चांद दिखाई नहीं देगा। इस साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 9 अक्टूबर की रात 10:54 से प्रारंभ हो जाएगी और 10 अक्टूबर की शाम 7:38 पर इसका समापन हो गया। उदय तिथि के कारण करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हालांकि इस बार चंद्रोदय से पहले ही करवा चौथ की तिथि समाप्त हो जाएगी। 10 अक्टूबर की करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय रात 8:14 पर बताया जा रहा है, यानी कि करवा चौथ पर चांद चतुर्थी के बजाय पंचमी तिथि पर दिखाई देगा। पंचमी तिथि लगने के बाद ही चंद्रोदय होगा और सुहागिनें अर्घ्य देकर अखंड सौभाग्य की कामना करेंगी। करवा चौथ पर ऐसा दुर्लभ संयोग करीब 9 साल बाद बनने जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार करवा चौथ के व्रत की कुल अवधि करीब 14.5 घंटे की रहने वाली है। करवा चौथ के लिए चंडीगढ़ में देर रात तक मेहंदी लगवाई गई और बाजारों में भीड़ रही। यहाँ पर ऐसा आलम है कि ट्रैफिक जाम लंबा लंबा पूरा चंडीगढ़ के अंदर है। इस समय हम सेक्टर 35 की मार्केट में हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा है कि चारों सेक्टर स्टॉक हो रखे हैं आपस में। लेकिन आप सेक्टर 35 में देखिए कि पूरा उत्साह महिलाओं को है और यहाँ पर चाहे वो आपको महिलाएं पूरे कतार में, जहाँ तक मार्केट है एक लंबी कतार में मेहंदी लगवाती आपको नज़र आएंगी। और साथ साथ कल के लिए जो इन्होंने शॉपिंग करनी है वो आज से ही सोच रखा है। लंबा चौड़ा बिल इन्होंने अपने पति के लिए तैयार कर रखा है कि क्या क्या इनको चाहिए। और दूसरी ओर मार्केट से जो सामान लेना है मेहंदी के अलावा, तो वो भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर दिए हैं, करवे हैं और पूजा सामग्री सब ले रखी है। करवा चौथ के साथ तो मट्ठी होती है, फीकी और मीठी, और बाकी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और फेनियाँ होती हैं, तो हम सब उसी की शॉपिंग करते हैं। पतियों को कहते हैं कि जेब कटने वाली होती है, लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। आप भी पति हैं? मैं हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। फिर आपकी कितनी जेब कटती है? हाँ, सो जेब कटती है या नहीं है, बट दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लव एंड इट शुड ऑलवेज बी celebrated with that kind of a spirit only. Women अब इसको जो है फेस्टिवल को बहुत थ्रू द हार्ट इसको सेलिब्रेट करती है। मतलब इट्स नॉट मोर अबाउट पॉम्प एंड शो। पहले ऐसा होता था कि बहुत दिखावा टाइप्स रहता था, मॉडर्न से लोग फिर बेसिक्स पे आ गए। फिर एग्जैक्टली, सो आई वुड एक्चुअली से कि फंडामेंटल्स पे दोबारा आ गए हैं। So it's not too much of everything. It is like it should be very artistic. It should be done in a very prim and proper manner. तो वो सब चीज़ें बात हैं। देखिए, बाजारों में मेहंदी, चूड़ियां और श्रृंगार की खूब रौनक है। जयपुर से झांसी तक सुहागिनें इस दिन को खास बनाने में जुटी हैं। कहीं देशभक्ति की झलक है तो कहीं फैशन का तड़का है। करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं बल्कि भावनाओं और देशभक्ति का भी उत्सव बन गया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हथेलियों पर सजा मेहंदी का सुर्ख रंग, चमकती रंग बिरंगी चूड़ियां और मन में पति की लंबी उम्र की कामना। करवा चौथ के आते ही सुहागिनें इस खास दिन के लिए पूरी तैयारी में जुट जाती हैं। बाजारों में रौनक है और हर सुहागिन इस दिन को खास बनाने में जुटी है। मेहंदी की महक, चूड़ियों की खनक और श्रृंगार का सामान, दुकानों पर सब कुछ सजा है। जयपुर के बापू बाजार में भी मेहंदी वालों के पास अच्छी खासी भीड़ है। महिलाएं अलग अलग डिजाइन की डिमांड के साथ ही पहुंच रही हैं। मारवाड़ी और लोटस मेहंदी भी सभी को पसंद आ रही है। अभी इस टाइम में डिजाइनर मेहंदी और लोटस का क्रेज ज़्यादा चल रहा है, तो लोटस और डिजाइनर ज़्यादा लगवा रहे हैं लेडीज। हाँ। तो ये जो लोटस वाली मेहंदी है, जो डिज़ाइनर आप बोल रहे हो, एक नॉर्मल अरेबिक मेहंदी होती है, एक होती है आजकल ना बहुत कम मेहंदी वाली भी डिज़ाइन वो चल रही है, तो इनके रेट में कितना फ़र्क है? डिजाइनर जैसे हम नॉर्मल मेहंदी एक अरेबिक लगाते हैं, उसके हम जैसे 200-300 ले रहे हैं, और डिजाइनर में लोटस में क्या है 150 रुपये ज़्यादा लेते हैं, यही फ़र्क है। और जैसे अपनी मारवाड़ी मेहंदी है, फुल भरवा आता है, उसके 500 रुपये ले रहे हैं। जयपुर में मेहंदी लगाने की कतार तो लगी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद में लाल चूड़ियों की गजब की डिमांड है। पारंपरिक लाल चूड़ियों के साथ साथ इस बार फैंसी और कस्टमाइज कंगनों का भी जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। करवा चौथ पर लाल चूड़ी का ज्यादा प्रचलन है। लाल चूड़ियां ज्यादा बिकती, लाल गुलाबी चूड़ियां वो ज्यादा बिकती हैं।
ऑर्डर भरपूर मिल रहा है। ऑर्डर भरपूर मिल रहा है। क्या रहेगा इस बार का त्योहार? अच्छा जाना चाहिए, तो हम लोगों के यहाँ पे जो जाना था वो जा चुका। झांसी की महिलाओं ने इस साल अनोखे अंदाज में अपनी हथेली पर मेहंदी रचाई। देशभक्ति और संवेदना का संगम इस करवा चौथ देखने को मिल रहा है। झांसी की महिलाओं ने इस बार अपने हाथों पर सिर्फ मेहंदी नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर लिखवाकर शहीदों की पत्नियों के प्रति सम्मान प्रकट किया। एक स्त्री का जो है ना वो सर्वत्र होता है, वो सब कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर आज हम लोग इतने भावुक हो गए हैं कि क्या गुजरी होगी उन महिलाओं पर जिनका सिंदूर उजड़ गया। तो ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं कि हे ईश्वर, जब तक हम लोग इस धरती पर हैं तब तक हमारा सुहाग अमर रहे। करवा चौथ प्यार और त्याग की भावना से भी जुड़ा हुआ है। बाजारों में भले ही भीड़ हो, लेकिन हर महिला के चेहरे पर सजी मुस्कान इस बात का इशारा है कि करवा चौथ उनके लिए बेहद खास है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जयपुर में भी करवा चौथ की जबरदस्त रौनक है। देर रात तक बाजारों में महिलाओं की भीड़ नजर आई, मेहंदी लगवाई गई और खरीदारी हुई। देखिए रिदम जैन की रिपोर्ट। करवा चौथ की तैयारियां जितना जोरों शोरों से चल रही है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर घर में हर महिला की लास्ट मिनट प्रिपरेशन। तो उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। जयपुर के बापू बाजार की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे हर एक महिला मेहंदी लगवाते हुए नजर आ रही है। तो कुछ महिलाएं कतारों में वेट करती नजर आ रही है कि कब उनका नंबर आएगा, कब उनके हाथों पे सुंदर सुंदर मेहंदी लगेगी। और साथ ही साथ में क्या चल रहा है कि यहाँ पे शॉपिंग, जो लोग वेट कर रहे हैं जिनका अभी तक टर्न नहीं आया है मेहंदी लगाने का, उनकी साथ ही साथ में शॉपिंग चल रही है कि इसी बहाने बचे हुए समय में अपनी शॉपिंग पूरी कर लेते हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की। किस तरह से आपने देखा कि पंजाब में यानी कि चंडीगढ़ में भी किस तरह से रौनक लगी हुई है। देर रात तक महिलाएं वहां भी शॉपिंग कर रही हैं। फिर आपको हमने जयपुर की तस्वीरें दिखाई, वहां भी देर रात तक यानी कि आखिरी मिनट, लास्ट मिनट की शॉपिंग वहां भी चल रही है। तो करवा चौथ में कुल मिलाकर हर जगह ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। करवा चौथ के लिए न सिर्फ पूजा सामग्री खरीदी जाती है, बल्कि आपको बता दें कि 16 श्रृंगार से जुड़ी चीजें भी इस दिन के लिए खरीदी जाती हैं। नए कपड़े भी खरीदे जाते हैं। दिल्ली, नोएडा के बाजारों में आज इसलिए जबरदस्त भीड़ और रौनक देखने को मिली। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की ये रिपोर्ट। श्रृंगार करवा चौथ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इस श्रृंगार का हिस्सा होती है मेहंदी। और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के अड्डा में। आपको ऐसी बहुत सारे लोग मेहंदी आर्टिस्ट बैठे हुए दिखाई पड़ जाएंगे जो कि सुबह से ही अपनी दुकान लेकर तैयार हैं और सुबह से ही महिलाएं यहां पर पहुंचने लगी हैं। डिजाइन बहुत सारे हैं, मेहनत बहुत सारी है, लेकिन भाव एक ही है कि अच्छे से तैयार होना है करवा चौथ पर। ये हमने बताया है ये डिजाइन, तो भैया वो ये डिजाइन खुद लेके आई थी? हाँ, मतलब एक हाथ का खुद का है, एक हाथ का भैया का खुद का है। डिजाइन ढूंढने में आपने कितना टाइम लगाया? मोबाइल पे देखते देखते, स्वाइप करते करते? वो तो रील्स में आता है तो पता चल जाता है। देखिए डिजाइन में रील्स का असर दिखाई पड़ रहा है। अरेबिक वेल है, अरेबिक डिजाइन है, इंडियन वेल है। और आप देख सकते हो इसमें चेक से भरा हुआ पूरा हाथ है। ऐसे कितने पड़ते हैं? दोनों हाथ के 1000 रुपये। दोनों हाथ के 1000 रुपये? आगे पीछे भरा हुआ है। ज्यादा नहीं है? नहीं, दिल्ली से तो कम है। भर के लगवाओगे तो 500 रुपये में दोनों हाथ भी हैं, 700 रुपये में भी हैं, 1000 रुपये में भी हैं। रेट अलग अलग है। जितनी चीनी मिलाओगे उतना मीठा लगेगा। अब देखिए कि लोग, तमाम महिलाएं यहाँ पहुँचने लगी हैं और ये रौनक बाजार में तभी हो पा रही है जब तो दुकानदार सुबह से बैठे हुए, जो आर्टिस्ट सुबह से बैठे हुए हैं, उनको उनके कस्टमर मिल रहे हैं।
तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।